हेलो फ्रेंड्स, सुधास क्रिएटिव लाइफ के छोटे से गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना आधा ख़त्म हो चुका है। तो आइए देखते हैं अक्टूबर ख़त्म होने के पहले और दीपावली से पहले हमें अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। 15 अक्टूबर के बाद से धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, तो अभी तक आपने अपने पौधों को गर्मी की धूप से बचाने के लिए जो शेडेड एरिया में रखा था या दीवार की साइड में रखा था, तो उन सबको अब ऐसी जगह रख दें जहाँ पर उन्हें अच्छी धूप लग सके। कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट जैसे हिबिस्कस, जीनिया, सदाबहार, गमफलीना, ये सभी पौधे ऐसे होते हैं जो तभी खिलते हैं जब इनको अच्छी धूप लगती है। तो इन सभी पौधों को अगर आपने गमले में लगाया है तो सबको धूप में रख दीजिए। इधर गुलदाउदी, मधुमालती, हमारा मधुमालती तो ज़मीन में लगा हुआ है तो इधर हमेशा ही धूप रहती है। पर अगर आपने गमले में लगाया है तो उसे, और गुलदाउदी की अगर आपने कटिंग लगाई है या गुलदाउदी के पौधे आपने लगाए हैं तो उन्हें भी अब पर्याप्त धूप चाहिए और उन्हें भी धूप में रख दीजिए। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और बाद में फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। और गेंदे के फूल को भी अगर आपने लगाया है तो उसे भी ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की सनलाइट लगे। देखिए, मेरे गेंदे में कलियाँ भी बनने लगी हैं। और दूसरा सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई करना। बारिश के बाद लगातार बारिश की वजह से गमले की मिट्टी जम जाती है और कड़ी हो जाती है। तो मिट्टी को हल्के हल्के गुड़ाई कर दीजिए अपने गमले की मिट्टी को नम बनाने के लिए, ताकि जड़ों में हवा लग सके। तो आप खुरपी की सहायता से या जिससे भी आप गुड़ाई करते हैं, तो इस तरह से ये देखिए सारी मिट्टी जम जाती है। तो इन सब की हल्के हाथों से गुड़ाई कर दीजिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ों तक हवा पहुंच सके। ये देखिए, इसमें अपराजिता लगा हुआ है और इसकी मिट्टी लगातार बारिश की वजह से कितनी हार्ड हो गई है। और इसके साथ ही साथ गमले में जो खरपतवार या घास निकल आई है, उन सबको भी हटा दीजिए और अच्छे से पौधों की गुड़ाई कर दीजिए। अभी मौसम हल्का गर्म और ठंडा है, तो अगर आपने अगस्त सितंबर में कुछ प्लांट को कटिंग से ग्रो किया है तो उन्हें रिपोर्ट करके बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और अगर आप गमले की मिट्टी बदलना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एग्लोनिमा को डिवाइड करके लगाया था और ये अच्छे से लग गया है। और इसी तरह से इरेंथेमम की कटिंग मैंने लगाई थी और वो भी बहुत अच्छे से लग गई है। तो इन सबको अब मैं रिपोर्ट करूँगी, बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। इसी तरह से देखिए, मैंने जो पान का पौधा मैं नर्सरी से लाई थी उसे भी मैंने बड़े गमले में रिपोर्ट कर दिया है और ये काफ़ी अच्छे से लग भी गया है और इसमें नई पत्तियाँ भी निकल आईं। अब बारिश लगभग समाप्त हो चुकी है और दीपावली का त्यौहार भी नज़दीक है। तो घर की साफ़ सफाई के साथ ही साथ आप अपने गमले और गार्डन की भी साफ़ सफाई कर लीजिए। गमले की पेंटिंग भी कर सकते हैं। मिट्टी के गमले को पेंट करने के लिए गेरू या सिरेमिक पॉट या लाल पाउडर वाला पेंट बहुत अच्छा रहता है। ये सस्ता भी होता है और इससे गमले मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, मेरे पास पुराना ब्रश पड़ा हुआ है तो उससे मैं सारे गमले को इस तरह से पहले जितनी भी मिट्टी लगी हुई है उसको सूखा ही ऐसे साफ़ कर लूँगी, तो उसके बाद पेंट करने में बहुत अच्छा रहता है। तो आप भी अपने गमले को किसी पुराने ब्रश से इस तरह से साफ़ करके तब पेंट करेंगे तो बहुत अच्छा पेंट चढ़ेगा। विंटर सीजन शुरू होते ही कोलियस प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो अभी आप अपने कोलियस की कटिंग लगा लीजिए तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए ये बचे रहेंगे। ये देखिए, मेरे पास कोलियस के बहुत सारे शेड हैं, कलर शेड हैं, तो इन सब की मैंने कटिंग लगा दी है। कहीं से भी किसी भी ब्रांच को निकाल करके कट करके आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और फिर आपका नेक्स्ट सीजन में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत सारे कलर के कोलियस मेरे पास हैं और इन सब की कटिंग मैंने लगा दी है। तो आप भी इस समय अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो मनी प्लांट, इरेंथेमम, कोलियस, डेपिनबेकिया, डेविल बैकबोन, एलोवेरा, चंपा, नाग चंपा, गुलाचीन, स्नैक प्लांट, गुलदाउदी, इन सब की कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने नाग चंपा की भी कटिंग लगाई थी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। जेड प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, स्नैक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने में अभी आप 15-20 दिन तक किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ये है वॉन्डरिंग ज्यू, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी तरह ये है फाइकस। और एग्लोनिमा में अगर आपके बहुत सारे प्लांट निकले हैं तो उनको अलग कर लीजिए। इसी तरह से ये डेफिनबेकिया,
तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप इस समय डिवाइड करके या कटिंग करके लगा सकते हैं और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बारिश के बाद सिंगोनियम में बहुत सारी नई नई ब्रांच निकलती हैं, उनको अलग करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। पाम, एरिका पाम, स्नैक प्लांट, फाइकस, ये बहुत सारे ऐसे एनुअल प्लांट हैं जिनकी कटिंग या नए प्लांट आप इस समय लगा सकते हैं। अक्टूबर में गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। अब मौसम ठंडा होने लगा है, जिससे दिसंबर जनवरी तक गुलाब में नई नई ब्रांच आ जाएगी और अच्छे से फ्लावर खिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने गुलाब को गमले में लगाया है तो गमले की मिट्टी को बदलकर उसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को मिलाकर मिट्टी को नया कर दीजिए। अगर आपने गुलाब को ज़मीन में लगाया है तो उसके आसपास की मिट्टी को हटा करके वहाँ पर गोबर की पुरानी खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल करके अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। देखिए, मैंने अपना ये गुलाब ज़मीन में लगाया है और मैंने अक्टूबर के शुरुआत में ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए उसमें नई कलियाँ भी बनने लगी हैं। तो इस तरह से अक्टूबर के महीने में आप गुलाब की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर दें ताकि उसमें नई नई ब्रांचेज निकले और फिर दिसंबर जनवरी में से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। विंटर सीजन के बहुत सारे फ्लावर प्लांट नर्सरी में मिलने लगे हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, जीनिया, मैक्सिकन पिटूनिया। अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो इस समय ला कर के लगा सकते हैं, या अगर सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है सीड से पौधों को ग्रो करने का, और आपका 15 से 20 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, दशहरे के बाद अब दीपावली के त्यौहार को मनाने की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ अपने गार्डन को भी सजाते संवारते हैं और नए नए पौधे लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए अपडेट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।